दोस्तों नमस्कार, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे। दोस्तों आज है दिन वेडनेसडे का और आज डेट है 24 अगस्त 2022 और अभी टाइम हो रहा है दिन के 2 बज चुके हैं। मैं अभी आ चुका हूँ गुड़गांव सेक्टर 24 में। अभी ड्रॉप किया है थोड़ी देर पहले ही। तो अब यहाँ से अब राइडे आना, मतलब दिन का टाइम है तो 2 बजे का अभी राइडे आ नहीं रही है। तो मैंने लोकेशन डाल दी है यहाँ से गाजियाबाद साइड की। तो मतलब अगर गाजियाबाद तक की मिल जाए राइड तो वेल एंड गुड है, या दिल्ली पहुंचाते तो दिल्ली से क्या है कि कंटिन्यू काम होता रहता है। अभी दिन के टाइम में एक्चुअली एम्स से मेरे को मिल गई थी राइड, तो मैंने अब टैक्स ऑलरेडी भर चुका है मेरा। तो सुबह से मेरे को दी नहीं थी। सुबह पहली ट्रिप में जब निकला था, सुबह 9 बजे निकला था, तो पहली ट्रिप मेरे पास सीधा ओखला फेज़ 3 की मिली थी। उसके बाद फिर मतलब ये लगा लीजिए एक छोटी सी ट्रिप और मेरी लाजपत नगर तक की। लाजपत नगर से फिर एम्स आया, खाली एम्स से फिर यहाँ आ गया। तो टोटल ज़्यादा ट्रिप नहीं हुई है, 3 ट्रिपें हुई है। और काम आज का आप देख सकते हैं 700 कुछ का काम है मेरा। तो आज काम डाउन है और बुकिंग्स आ नहीं रही है। ओला में भी खोल रखी है, ओला में भी नहीं आ रही है, उबर में भी नहीं आ रही है। तो काम आज मतलब आप कह सकते हैं कि डाउन है। और अभी जो मेरा काम ये 733 का जो काम है, इसमें भी 649 रुपीज़ का मेरा अकाउंट माइनस में चल रहा था। जो मतलब वो भी मतलब वो हो गया कवर अप। तो अभी सिर्फ ये लगा लीजिए 100 रुपीज़ का भी काम नहीं है, 84 रुपीज़ का नेट आज का अभी का काम है मेरा। तो शाम तक देखते हैं कितना काम होता है। तो दोस्तों आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ ऊबर के बारे में। जैसे कि आप जानते हो हमेशा कुछ भी अपडेट आता है ऊबर के बारे में या ओला के बारे में, तो मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ। तो आज भी एक अपडेट आया है, आप इनबॉक्स में ये मैसेज देख सकते हैं, ये मेरे पास आया है। इसमें ऊबर लालच दे रहा है मतलब ड्राइवरों को कि आप आइए हमारे पास, 10% की डाउन पेमेंट करिए और गाड़ी लीजिए। कोई सी भी इसमें मेंशन नहीं किया है कि कौन सी गाड़ी आप ले सकते हो, बट हाँ मोस्टली वैगनआर जो भी है, मतलब जो भी गाड़ी आप सिलेक्ट करो जो ऊबर में अटैच हो जाती है, वैगनआर, डिज़ायर, एर्टिगा, एसेंट, तो उसका आपको 10% देना पड़ेगा। ये पता जब भी चलेगा कि कौन सी गाड़ी पे दे रहे हैं, जब आप इसमें जो नंबर दिया गया है उस पर आप कॉल करेंगे। तो जैसे ही आप इस नंबर पे कॉल करोगे, मिस कॉल दोगे, वैसे ही इनके एजेंट का तुरंत कॉल आ जाएगा आपके पास, क्योंकि ये पूरा एक्टिवेटेड रहते हैं कि हाँ भाई मुर्गा फंसाने के लिए अब वो हो चुका है, मुर्गे का कॉल आ गया है, अब इसको फंसाओ। तो दोस्तों जैसा कि आप जानते हो मैं इस चीज़ में प्रेफर आपको नहीं करूँगा। और मुझे पता है इसका, इन लोगों का क्या फ़ायदा रहता है। आपको जो भी ड्राइवर को 5-6 साल हो चुके हैं तो वो बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं कि ओला उबर का ड्राइवरों को आकर्षित करना आज से नहीं, शुरू से ही था। और शुरू में ओला ने भी डेटसन गो दी थी, उबर ने भी वैगनआर काफ़ी निकाली थी। तो ऐसे ऐसे करके इन्होंने लीज़ पे गाड़ियाँ निकाली थी। लीज़ में क्या है कि ओला का जहाँ तक ध्यान है मेरे को, ओला डेली के पता नहीं कितने 900 या 1000 रुपये काटता था पर डे के हिसाब से। तो उसमें आप सोचो 900 रुपये पर डे के हिसाब से काटना कितना वो पड़ जाता था। उसके बाद भी 3 साल तक या 4 साल तक ऐसी कंडीशन थी। मेरे को थोड़ा ध्यान नहीं है, पर आपको अगर ध्यान हो तो मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों। मेरे ख्याल से 3 साल तक का ऐसी कुछ क्राइटेरिया था कि मतलब 1000 रुपये पर डे के हिसाब से 900 रुपये आपको डेटसन गो या वैगनआर, डिज़ायर जो भी आप लेते थे उसमें आपको पे करना पड़ता था। ठीक है, उस 3 साल के बाद आपने भर दी, उसके बाद भी उस गाड़ी पे बोली लगती थी कि आपको ये गाड़ी इतने की पड़ेगी। तो मतलब दोस्तों मार्केट प्राइस जो शोरूम का हुआ करता था 5 साल पहले की बता रहा हूँ मैं, 5.5 लाख रुपए की गाड़ी वैगनआर थी। डेटसन गो सबसे सस्ती गाड़ी थी, 3.5 या 2.5 में। और ये लोग जब उठाते थे ओला और उबर, मतलब काफ़ी सस्ते उसमें बल्क में उठाते थे। तो बल्क में ऐसी गाड़ी उठाते थे जो डिसकंटिन्यू हो गई थी मार्केट से। तो डेटसन को स्टार्टिंग में ओला में भी चली है, उबर में कम चली है, उबर में वैगनआर सबसे ज़्यादा चली है। तो मतलब ये ऐसी गाड़ियों पे फोकस रहता था जिनसे क्या है कि शोरूम से भी काफ़ी अच्छे मुनाफे में गाड़ी ले लेते थे बल्क में। और यहाँ से ड्राइवर से मतलब पर डे की EMI, मतलब पर डे आपको इतना इतना भरना ही भरना है, तो उस हिसाब से कर देते। आपका जो प्रोसेस है अब ये डाउन पेमेंट का है, आप लीज पे देंगे तो ये लगा लो कि आप इससे बढ़िया शोरूम से लेना बेटर समझो। अगर आपको लेना है, इस लाइन में आना है, आप नए हो, आप विचार कर रहे हो, तो ऊबर ओला के झांसे में मत आओ दोस्तों। काफ़ी ड्राइवर भाई
भाइयों ने मतलब इसके झांसे में आके गाड़ियाँ ली थी लीज़ पे। और आज की तारीख में मेरे हिसाब से किसी भी भाई पे ओला की कोई लीज़ वाली गाड़ी है नहीं। अगर है तो मेरे को कमेंट्स करके ज़रूर बताना दोस्तों किस भाई के पास है और कितना उसने पेमेंट करी, मतलब पूरी की पूरी पेमेंट करी उसने और क्या सिस्टम था। मेरे को जहाँ तक ध्यान है, क्योंकि देखो काफ़ी टाइम पुरानी बातें हैं, तो 900 रुपये डेली के ओला लेता था और ऊबर भी ऐसे ही कुछ लेता था समथिंग। तो मतलब जिससे क्या है कि काफ़ी ड्राइवर भाई नहीं पे कर पाते थे, काफ़ी ड्राइवर भाई ने गाड़ियाँ वापस भी करी हैं। तो अब आज की तारीख में ना ओला की डेटसन वो दिखती है रोड पे, ठीक है, एक आध किसी की दिख जाती है, वो उसकी पर्सनल परचेस की हुई होती है। तो ओला वाली लीज़ वाली गाड़ियाँ ख़त्म ही हो गई है तकरीबन, जिसमें ओला का पूरा सेटअप लगा रहता था सिस्टम वाइज, पीछे कस्टमर के लिए प्राइम वाला। तो वो सब चीज़ें अब कुछ ही गाड़ियों पे देखने को मिलती है, बाकी लीज़ वाली गाड़ियाँ सारी हट चुकी है। तो अब ये दोबारा से मार्केट बनाने की कोशिश कर रहा है। तो अब ये पहल ऊबर ने कर दी है। ओला में तो अभी मैंने देखा नहीं है कि ओला का मैसेज कुछ ऐसा आता है, बट अब ऊबर ने ये पहल स्टार्ट कर दी है कि आओ 10% में आप डाउन पेमेंट दो और गाड़ी लेकर जाओ। तो दोस्तों आप इनके झांसे में मत आओ, मेरी सजेशन मानोगे तो आप अगर लोगे तो फिर आपके ऊपर इतना इंटरेस्ट ठोक देंगे कि कुछ पता ही नहीं चलता। तो जैसे हमें आज तक 5 साल हो गए, फेयर का ही नहीं समझ में आता किस हिसाब से ये फेयर बनाते हैं। रेट ऊपर नीचे रहते हैं, कभी कम कभी ज़्यादा, कभी कम कभी ज़्यादा। तो अभी तक का रिकॉर्ड है कि हमें पता ही नहीं चला फेयर किस हिसाब से बनाते हैं ये लोग। तो आप भी अगर नई गाड़ी लेना चाहते हो तो इससे बेटर है शोरूम से ट्राई करो। या मैं तो देखो, मैं जब भी कोई भी मेरे से कमेंट्स करके पूछता है कि भैया मुझे इस लाइन में आना है तो बेटर रहेगा या कैसे मतलब ठीक रहेगा, तो मैं उनको हमेशा सलाह यही देता हूँ दोस्तों कि आप मेरा भी सजेशन लो, प्लस आप मार्केट सर्वे करो, ठीक है। मार्केट सर्वे करने के बाद तब भी आपकी इच्छा है तो आप खरीदने से पहले दोस्तों किसी की गाड़ी 1 महीने चला के देख लो, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा रोड का। इससे आपका बेनिफिट ये होगा कि आप लाखों रुपए जो फंसाओगे वो आपके फंसने से बच जाएंगे। अगर आप इस लाइन में ठीक लगता है, आपको काम है, ठीक है, तो आप इसमें आ सकते हैं, वेलकम है आपका। अगर अदरवाइज़ आपको 1 महीने में ही इसका पूरा स्टेटस पता चल जाएगा रोड का, भाई कितनी परेशानियाँ होती है, किस किस जाम से निकलना पड़ता है, कितनी गलियों में घुसना पड़ता है, कितने बाज़ारों के अंदर जाना पड़ता है, कितने राइडर्स की उल्टी पुल्टी बातें सुननी पड़ती है ड्राइवर को। मतलब किसी किसी की तो ये लगा लीजिए राइडर की हैसियत नहीं होती, पर वही है ना कि हम लोग काम कर रहे हैं तो हमें सुनना पड़ता है। तो कई सारी बातें होती है जो ड्राइवर को अपने अंदर ही रखनी पड़ती है। अगर और रोड पे सबसे ज़्यादा केयरफुली रोड पे आप ड्राइव करते हो तो रोड पे आपको पूरा का पूरा फोकस रोड पे होना चाहिए, ना ही इधर उधर किसी से बहस करनी। क्योंकि अगर आप रोड पे चल रहे हो तो 10 तरीके के बंदे मिलेंगे, 10 तरीके से गाड़ी टच होने से बचेगी, तो आप लड़ाई किसी से नहीं करना। तो बड़े ही शांत मन से इसमें दोस्तों गाड़ी को मतलब आपको केयर करनी पड़ती है। तो मेरा उन भाइयों से यही निवेदन है जो इस लाइन में आना चाहते हैं, तो सबसे पहले आप मतलब किसी की गाड़ी लेकर चलाइए और एक्सपीरियंस अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आप उस लाइन में आके आप 12 घंटे में 1500 कम से कम निकाल सकते हो, 1000 रुपये भी निकाल सकते हो, तो आप बेशक इस लाइन में आ जाओ दोस्तों। हम लोग देखिए, मुझे भी काफ़ी लोग बोलते हैं कि आप दूसरे ड्राइवर को मतलब वो कर रहे हो, बहका रहे हो, भड़का रहे हो, ऐसा कुछ कर रहे हो। पर मैं जो बताता हूँ दोस्तों, रियलिटी बताता हूँ कि भाई ये चीज़ है। तो मैं क्यों चाहूँगा आप लोग इस लाइन में आके फंसो या आपका पैसा डूबे, ठीक है। काफ़ी भाई है जो ऐसे बहकावे में काफ़ी बंदों के आए, गाड़ियाँ ली, फिर उनको मजबूरी जब उन्होंने हाथ खड़े कर दिए कि नहीं है उनकी बस की, तो गाड़ियाँ भी बेचनी पड़ी, EMI नहीं भर सकते थे तो फाइनेंसर गाड़ियाँ उठा के लेकर गया है। काफ़ी एग्जाम्पल है दोस्तों। तो हम लोग चला रहे हैं, हमारी गाड़ियाँ फ्री हो चुकी हैं इसलिए हम लोग चला रहे हैं, अदरवाइज़ काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है। अब फॉर एग्जांपल आज का ही मैं बता दूं, देखो आज सुबह 9 बजे निकला था, अभी 2 बज रहे हैं, 2 बजे तक का काम आपके सामने है। 733 रुपये का काम है, जिसमें 650 रुपये माइनस में थे, वो हटा के सिर्फ 83 रुपीज़ का मेरा नेट काम है। अब 83 में से तो CNG मेरी 250 सुबह 632 रुपये की CNG डलवाई थी, आधी CNG रह गई है, 300 रुपये की CNG चली गई। तो मेरे पास क्या है, माइनस में ही अभी 200 चल रहे हैं। तो अभी मैं शाम तक काम करूँगा तो
इतना कर लूँगा कि 1000, 1200, 1500 तक मतलब लेकर जाऊँ। तो अब मेरे को क्या है कि अब मेरे को सीधी जो मेरी अर्निंग होगी वो मेरी कमाई होगी, उसमें से CNG का हटा के भी 1800 रुपये बचा लेता हूँ। पर आप लोग नई गाड़ी लोगे, नई गाड़ी में आप लोग को क्या करना है कि आपको EMI भी निकालनी है, टैक्स है, बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आपको मतलब ज़्यादा मेहनत करने की वो पड़ जाएगा। तो दोस्तों ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन थी जो ऊबर की तरफ से है। ऊबर अब दोबारा से कोशिश कर रहा है ड्राइवर वाले को, क्योंकि अभी इसने प्लेटफॉर्म से 1100 ड्राइवरों को हटाया है, तो अब इसकी उसमें जगह खाली हो गई है, तो इसको लालच देना है। तो लालच दे के ऐसे ड्राइवरों को लुभावने ऑफर दिए जा रहे हैं दोस्तों। तो आज की मतलब अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ, आज का काम आपको मैंने पहले ही बता दिया, इतने का काम हो गया है मेरा। शाम तक कितना काम होगा उसकी पूरी डिटेल्स मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। एंड तक नहीं देखोगे तो वीडियो का आपको पता नहीं चलेगा कितनी अर्निंग होगी। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं शाम के टाइम। अब मैं यहाँ से मूव करता हूँ गाड़ी, क्योंकि एक ही जगह गुड़गांव में अगर आप टिक गए तो दोस्तों अभी टाइम हो रहा है 6:44। मैं अभी आ चुका हूँ द्वारका सेक्टर 1 और खाली आ रहा हूँ दोस्तों वसंत कुंज साइड से। लास्ट ड्रॉप हुआ था ये लगा लीजिए प्रोमेनेड। तो जब दिन का टाइम था, जब 2 बजे मैंने आपसे बात करी थी, तब उस टाइम मैंने लोकेशन लगाई थी ऊबर में। तो गाजियाबाद की, जब मैंने बताया था गाजियाबाद की लोकेशन लगा दी है, उसके बाद मेरे पास पिकअप आ गया था मतलब पालम साइड का। तो पालम छोड़ा, पालम से फिर मेरे को मिल गया साकेत स्लैक सिटी मॉल दोस्तों गया। फिर उसके बाद मैंने डेस्टिनेशन हटा दी। मैंने कहा यार अब गाजियाबाद जाना तो ठीक नहीं है, शाम का टाइम मतलब हो ही गया था, 3:30 बज गए थे, 3:30 4। तो उसके बाद फिर हटाई लोकेशन। फिर मेरे पास प्रोमेनेड मॉल की आ गई। प्रोमेनेड मॉल पहुंचने के बाद फिर मैंने सोचा, मैंने कहा चलो अब घर की तरफ साइड की डाल देता हूँ। तो आपको तो पता ही है डायरेक्ट ये देता नहीं है, तो 1-2 घंटे में घुमा के ही देगा। तो दोस्तों आज मैं मतलब एक ही डेस्टिनेशन यूज़ करी, उसके बाद जब दूसरी में लगाने लगा कि मेरे पास एक और बची हुई बैलेंस, तो देखा वो 0 कर रखी है इसने ऊबर ने। तो मतलब समझ ही नहीं आया। आप साइड में देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट मैंने लिया हुआ है। एक ही डेस्टिनेशन यूज़ करी है, बट जो दूसरी थी वो भी इसने हटा दी। आप रीज़न समझ नहीं आया क्यों हटाई है, क्या कारण है। आपको अगर पता हो दोस्तों कमेंट्स करके ज़रूर बताना। मैं तो आज मतलब इतनी यूज़ नहीं कर पाता इसको, एक ही यूज़ कर पाता हूँ। तो आज एक यूज़ करने के बाद जैसे गुड़गांव गया था तो सोचा दोबारा यूज़ कर जाऊँ वो होम डिग्री डालने के लिए। अब इसी चक्कर में फिर मैंने मेरे पास लंबी ट्रिप आ रही थी शालीमार बाग की, वो मैंने स्किप करी। तो क्योंकि वहाँ का मतलब बहुत ज़्यादा वो टाइमिंग दिखा रहा था, 1.5 घंटे से ऊपर। अब मैं चला तो जाता वहाँ पर, फिर वहाँ से खाली आना पड़ता, क्योंकि गो होम डेस्टिनेशन वाली वो बची नहीं थी। और ओला में मेरे को भरोसा नहीं है ओला देता है कि नहीं देता। ओला में बहुत ड्रामे वो रहते हैं। ओला में गोम कभी कभी दे देता है, कभी कभी नहीं देता। तो इसी चक्कर से मैं फिर गया नहीं। फिर वसंत कुंज से मैं सीधा खाली आ रहा हूँ। तो अभी मैं घर के पास ही मतलब राजापुरी पहुँचने वाला हूँ। तो दोस्तों आज का जो काम हुआ है कोई ख़ास काम नहीं है, बट ठीक है, ना ही कोई ख़ास अच्छा है ना बुरा है, बट लिमिट में है। आप यहाँ साइड में देख सकते हैं 1441 रुपये का काम है आज का मेरा। और इसमें एक आपका हरियाणा का टोल मिल जाएगा मेरे को कल, और एक MCD टोल है, तो 200 रुपये टोल के हैं। तो उसको तो खैर इंक्लूड करते ही नहीं हम। तो 1441 में से 441 रुपये की तक की CNG लग चुकी है। 400 क्या मेरे ख्याल से 541 लग गई है, क्योंकि सिर्फ मेरे पास रेड पे आ गई है। तो 100 रुपये की CNG बढ़ी है, और बाकी मतलब 541 की आप हटा लीजिए तो बचे कितने 900 रुपये। 900 में माइनस भी था बैलेंस, वो ठीक हो गया। तो आज की अर्निंग मतलब 900 ही है नेट अर्निंग। पर जो मेरे पास आई है बच के वो ये लगा लीजिए कि आपका 250 रुपये की अर्निंग आज की बचत है। तो ये है मतलब, तो बैलेंस अपना वॉलेट से माइनस वाला ठीक हो गया। एक्चुअली क्या है कि ऊबर करता है कि 650 रुपये का अमाउंट होता है, वैसे ही वो मतलब कैश ट्रिप डिसेबल कर देता है, जिससे दिक्कत होती है ऑनलाइन आने में। फिर सिर्फ ऑनलाइन की जो बुकिंग बनेगी वो आएगी, कैश में होती तो कैश वाली तुरंत आती रहती है। तो ऊबर तो फिर भी मतलब 650 तक दे देता है, पर ओला तो बिल्कुल ही नहीं मानता। वो तो ये लगा लो हमारा ही 3000 रुपये उसने ओला ने सिक्योरिटी के तौर पे ले रखा है। तो उसी में से वो 2700 तक का माइनस कर देता है। 2700 के बाद फिर
आपको दोबारा से 700 रुपये भरने पड़ते हैं, तो 2200 रुपये से फिर वो मतलब बुकिंग्स खोलता है। तो ये सब चीज़ें हैं। तो आज की अर्निंग दोस्तों 900 रुपये की नेट अर्निंग हुई है और बचत सिर्फ 250 रुपये की आई है। तो आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा कमेंट्स करके ज़रूर बताना, और मुझे ड्राइवर भाई ये भी बताना कि क्या उबर ने जो डेस्टिनेशन दे रहा है वो 2 से कम कर दिए क्या, क्योंकि सुबह जब मैं लगा रहा था तब तो 2 ही दिखा रहा था, बट उसके बाद क्यों कम करी रीज़न नहीं पता चला। किसी भाई को पता हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करना। ठीक है दोस्तों, इस ब्लॉग को यहीं एंड करता हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट अर्निंग पे। टिल देन बाय।